Welcome back 10th class again. Now we are going to start again trigonometry पार्ट 3 चैप्टर 8 का आज बेटा हम पार्ट 3 करेंगे। उसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इवेलुएट का। तो इसमें हमारे पास इफ क्वेश्चन है इफ कॉट थीटा 7/8 इसको इवेलुएट करना है तो इसके दो पार्ट्स जो है वो हमें सॉल्व करने हैं ये वाले। तो अब हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले जो है हम इसकी एक राइट एंगल जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो राइट एंगल हमारे पास यहाँ ड्रॉ होगी, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है हमारे पास कि जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है हमारे पास यहाँ पे 7/8 है। तो सबसे पहले आपको राइट जो ट्राइंगल है उसके ऊपर आपको कॉट की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो कॉट आपको कैसे पुट करना है, कल मैंने आपको इसका बेस बताया था, बार बार मैं ये बेस लिखती हूँ आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कॉट जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल। तो tan की वैल्यू जो है वो कितनी होती है हमारे पास P/B होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो हमारे पास क्या होता है, ये tan होता है। तो अब tan का जो रेसिप्रोकल है यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर वो हमारे पास क्या होता है, वो कॉट होता है। तो अब कॉट में हमारे पास यहाँ जो बेस है, बेस हमारे पास आ जाएगा 7 एंड जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 8। तो बेस की वैल्यू जो है वो हम यहाँ 7 पुट करेंगे एंड जो हमारे पास परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे 8 जो है वो पुट करेंगे। द पॉइंट एज इट इज हमारे पास तीन है, ए बी एंड सी। तो अब हम इस क्वेश्चन को पहले हम इसका जैसे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करते हैं, फिर इसका हम पहले आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड यानी कि लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज जो है वो हम यहाँ पे लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आ गया आपके पास ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एज इट इज ए बी स्क्वायर प्लस हमारे पास आ गया आगे ए बी स्क्वायर प्लस हमारे पास आ गया आगे बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू जो है हमारे पास, ए बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 स्क्वायर है एंड प्लस बी सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे 7 स्क्वायर है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 को 2 टाइम करा, 8 8 जा 64 एंड 7 7 जा कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 49। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49 को हमने यहाँ पे टोटल करा तो ये बन गया 13 और 10 और 1 11, तो ये बन गया 113 यहाँ पे। तो ए सी इज इक्वल टू रूट 113। अब जो है 113 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। तो अब h की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ क्या फाइंड होगी, 113। तो ये हमारे पास यहाँ पे AC की वैल्यू जो है वो क्लियर होगी। अब हम इसके ऊपर जो इसको एवेलुएट करेंगे तो एवेलुएट में हमारे पास पहला पार्ट है एवेलुएशन में 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा एंड अपॉन में हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई। अब हम वैल्यूज जो है वो इसमें पुट करेंगे। पहले इसको हम जो है वो सिंगल बना लेते हैं। तो 1 1 सा हमारे पास हो गया 1 प्लस माइनस माइनस और साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गया। और ऐसे नीचे करेंगे हम इसमें 1 1 सा 1 प्लस हमारे पास सॉरी प्लस माइनस जो है वो यहाँ पे हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस एंड ये हो गया हमारे पास यहाँ पे कॉस, ये इसका भी स्क्वायर आ गया यहाँ पे हमारे पास, यानी कि 1 1 सा 1 प्लस माइनस माइनस साइन 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 स्क्वायर थीटा 1 1 सा 1 प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यूज हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1 का 1 आ गया माइनस का माइनस, साइन की वैल्यू, साइन होता है हमारे पास P/H, P/H। तो अगर आपको ऐसे टफ लगता है तो यहाँ पे आप पहले साइन की वैल्यू लिख लीजिए। साइन आ गया हमारे पास P/H और दूसरी वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे कॉस की, साइन थीटा की एंड कॉस थीटा की। तो P/H हमारे पास P की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 8 एंड h की वैल्यू है हमारे पास रूट 113। इसी तरह कॉज होता है हमारे पास B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू है हमारे पास 7 एंड h हमारे पास फिर से आ गया रूट 113। अब दोनों की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। तो अब हम इसमें पुट करेंगे, 1 का 1 आ गया साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 8
अपॉन रूट 113, हम इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं, मीन्स कि दोनों का स्क्वायर हो गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो लेट 1 कर लो हम। अब नीचे आ गया हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि वैल्यू आ गई 7 अपॉन रूट 113 का, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर। अब इसके नीचे भी कुछ नहीं तो लेट 1 कर लो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पहले ऊपर वाला पार्ट ही हम सॉल्व करेंगे, फिर नीचे वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाला पार्ट लाइन से ऊपर वाला हम पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास ये आ गया यहाँ पे, पहले 1 बन जाए, ये 1 ही लिख लिया। नीचे हेल्प के लिए हमने लेट करा यहाँ पे 1 माइनस 8 जो हो गया हमारे पास यहाँ पे 64 अपॉन, और ये रूट 3 को 113 रूट मल्टीप्लाई 113, ये आपको पहले भी मैंने बताया रूट से रूट कटेगा और इसमें से हम कॉमन लेंगे तो नीचे बन गया हमारे पास 113। इसी तरह हम जो है वो नीचे वाला सॉल्व करेंगे, वो भी एज इट इज आएगा हमारे पास। हेल्प के लिए 1 लेट कर लिया हमने, माइनस 7 7 से आ गया 49 एंड 113, सेम प्रोसेस, स्क्वायर हटाया तो सेम प्रोसेस। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई में 113, इसको मल्टीप्लाई करा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, अब इसको इसके साथ 1 के साथ 113 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ आ गया 64। इसी तरह अब नीचे वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आया हमारे पास 113 क्रॉस मल्टीप्लाई 113 माइनस 49। तो अभी हमारे पास इसका सोल्यूशन आया, 113 में से 64 माइनस करते हैं तो 49 आता है हमारे पास, एंड 113, इसी तरह 113 में से 49 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 64 आता है एंड 113। नेक्स्ट स्टेप आया इसका 49 अपॉन 113 मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 113 डिवाइडेड बाय 64, 113 से 113 कट गया हमारे पास और ये आया 49 अपॉन 64। ये हमारे पास पहला पॉइंट जो है इसका वो क्लियर हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम इवेलुएट करेंगे। तो सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको इवेलुएट करने के लिए कॉट की वैल्यू जो है वो क्या थी हमारे पास, यहाँ पे कॉट की वैल्यू ली थी हमने b अपॉन पी, ये कॉट की वैल्यू है, b अपॉन पी जो है वो कॉट की वैल्यू है। तो b की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 7 है, एंड p जो है परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास यहाँ पे 8 है। ये आ गया b अपॉन पी। तो अब इसका क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो 7 अपॉन 8 का क्या आ गया, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो 7 को 2 टाइम करा, 7 7 जा 49 एंड 8 8 जा 64। अब देखो इसकी वैल्यू भी सेम आई और इसकी वैल्यू भी सेम आई। इस तरह से दोनों पार्ट जो है वो इसके इवेलुएट हो गए हैं। थैंक यू सो मच बेटा।